नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी कथा सुनने वाले हैं। एक ऐसे दिव्य स्वरूप की कहानी जिसका जन्म किसी राक्षस को मारने के लिए नहीं, बल्कि खुद समय को बचाने के लिए हुआ था। ये कहानी है कालेश्वर भैरव की, जो काल के यानी समय के स्वामी हैं। जरा सोचिए एक ऐसी स्थिति के बारे में जहां असली दुश्मन कोई व्यक्ति या सेना नहीं, बल्कि खुद समय है। क्या होगा अगर वक्त ही हमारे खिलाफ हो जाए, जब वो असंतुलित हो जाएं? ये सवाल ही अपने आप में कितना गहरा है ना? तो हमारी कहानी की शुरुआत एक ऐसे ही संकट से होती है। एक पूरा का पूरा शहर गहरी निराशा में डूबा हुआ था, और वजह कोई मामूली नहीं थी। ये था काल संकट, मतलब समय का एक ऐसा जाल जिसने हर किसी की उम्मीद को तोड़ कर रख दिया था। हुआ ये था कि एक प्राचीन नगर में अधर्मी राजाओं और अत्याचारियों का राज था। आप सोच सकते हैं, चारों तरफ बस अराजकता और डर का माहौल था। लोगों की जिंदगी मुश्किलों और तकलीफों से भर चुकी थी। अब ऐसे में लोग क्या करते? उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ देवताओं से प्रार्थना की कि शायद कुछ अच्छा हो जाए, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। उनकी तकलीफें कम होने के बजाय और भी बढ़ गईं। ऐसा लग रहा था मानो उनकी आवाज़ कहीं पहुंच ही नहीं रही थी और बुराई हर सीमा को लांघ रही थी। जब सारे रास्ते बंद हो गए, जब कोई उम्मीद नहीं बची, तब नगर के साधु संतों ने अपने अंतिम सहारे को पुकारा। उन्होंने ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति भगवान शिव का आह्वान करने का फैसला किया। पूरी तरह से हताश होकर उन्होंने एक बहुत ही गहन तपस्या शुरू की। ये कोई आम प्रार्थना नहीं थी, ये तो पूरी तरह से हार मानकर की गई एक पुकार थी, जो सीधे भगवान शिव तक पहुंचनी थी। और उनकी पुकार सुनी गई। भगवान शिव प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने जो कहा उससे उस संकट का असली चेहरा सामने आया। उन्होंने बताया कि असली समस्या उन दुष्टों से भी ज्यादा खुद समय के बिगड़ते संतुलन की है। और यहीं से ये कथा एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। और बस उसी पल समय के उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए शिव के एक नए, एक बहुत ही प्रचंड और शक्तिशाली रूप का जन्म हुआ। ये प्राकट्य था समय के स्वामी का। यही है कालेश्वर भैरव। इनका नाम ही इनकी पहचान है। काल के ईश्वर, यानी वो जो समय के मालिक हैं, वो जो समय को काबू में कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं और यहाँ तक कि उसे बदल भी सकते हैं। जरा इनके स्वरूप की कल्पना कीजिए। पूरे शरीर पर काली भस्म लगी हुई है, हाथों में दंड और खड्ग हैं, और गले में शून्यमाला, जो समय के कभी न खत्म होने वाले चक्र को दर्शाती है। उनके आसपास एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा थी जो समय की धारा को भी बांध सकती थी। तो अब देखते हैं कि कालेश्वर भैरव ने आखिर इस संकट का अंत किया कैसे। उनकी जीत का तरीका किसी भी लड़ाई से बिल्कुल अलग था, क्योंकि उनका दुश्मन भी तो कोई आम नहीं था। यहाँ कोई हथियारों की लड़ाई नहीं हुई। ये जंग शस्त्रों से नहीं, बल्कि सीधे सीधे समय से थी। कालेश्वर भैरव ने असुरों पर हमला नहीं किया, उन्होंने सीधा काल पर यानी समय पर ही प्रहार किया। उन्होंने ये काम 3 चरणों में किया। सबसे पहले उन्होंने समय के बहाव को अपने नियंत्रण में लिया। फिर उन सभी दुष्टों के आसपास समय को पूरी तरह से रोक दिया, मानो सब कुछ ठहर गया हो। और आखिर में उसी एक रुके हुए पल में उनके सारे बुरे कर्मों का हिसाब किताब कर दिया। और बस देखते ही देखते एक ही क्षण में उस नगर में शांति, व्यवस्था और धर्म की फिर से स्थापना हो गई। जो संकट न जाने कब से चल रहा था, वो एक पल में खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस असाधारण घटना के बाद कालेश्वर भैरव ने वहां के लोगों को एक ऐसा दिव्य वरदान दिया, एक ऐसा वचन जो आज भी उतना ही सच है। उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो कोई भी सत्य, धर्म और सबसे जरूरी समय का सम्मान करेगा, मैं संकट के आखिरी पल में भी उसकी रक्षा करूंगा। ये एक बहुत बड़ा वादा है जो हर किसी के लिए है। और शायद यही वजह है कि तब से लेकर आज तक उनके इस रूप की पूजा अचानक आई मुसीबतों और काल संकट से छुटकारा पाने के लिए की जाती है। जब भी लगता है कि समय हमारे खिलाफ चल रहा है, तब कालेश्वर भैरव को याद किया जाता है। और ये कहानी हमें आज एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर इस प्राचीन कथा को हम आज के दौर में देखें, तो हमारे लिए काल संकट क्या है? क्या वो वक्त की कमी है, या गलत समय पर लिए गए हमारे फैसले? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।